अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद रवान फ़रूक है। मेरे दादाबू का तीसरा व्लॉग देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बाबा जी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, मैं आज अपना तीसरा व्लॉग आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और आज का मेरा जो व्लॉग है उसका जो मेन मकसद है आपको बताने का वो ये है कि लालच बुरी बला है और बंदा जब लालच में आता है तो बहुत नुकसान उठाता है। नाजरीन, मेरे साथ भी ज़िंदगी में एक नौसरबाजी हुई और साफ ज़ाहिर है कि नौसरबाजी हमेशा लालच की वजह से ही होती है, क्योंकि वो आपने मिसाल सुनी है कि जब तक बंदे में लालच है नौसरबाज भूखे नहीं मरते। तो इसी तरीके से मेरे साथ एक नौसरबाजी हुई और जिससे मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। तो मैं आज व्लॉग में वो वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ और उसका मकसद ये है कि आप सब लोग उस वाक़या से आगाह हों और आप बच जाएं ऐसे किसी वाक़या से। तो नाज़रीन, वाक़या यूँ हुआ कि मैं बस पे सवार होकर लाहौर जा रहा था, तो मेरे साथ सीट में एक बुज़ुर्ग बैठे थे। तो आपके इल्म में है कि जब बंदा बस में सफ़र करता है तो साथ वाली जो सवारी होती है उससे अलग सलग तो हो ही जाती है। तो मेरी वो जो हमारे साथ बुज़ुर्ग बैठे थे उनके साथ सलाम दुआ हुई। उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा आप क्या काम करते हो? तो मैं उन दिनों में स्क्रैप का काम करता था, कबाड़ का। तो नाज़रीन, मैंने उनको बताया कि जी मैं ये स्क्रैप वगैरह का काम करता हूँ, इलेक्ट्रिक स्क्रैप, जिसमें केबल्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से और मुख्तलिफ जगहों से ख़रीदता था और ये मैंने उनको बताया कि मैं ये ख़रीदता हूँ। तो वो बाबा जी फ़ौरन बोले कि मैं लाहौर का रहायशी हूँ, ठोकर न्याज बेग में मेरा घर है, तो मेरा बेटा एक फैक्ट्री में जनरल मैनेजर है, तो उसकी फैक्ट्री में बहुत सारा स्क्रैप पड़ा हुआ है, तारों का, केबल्स का। तो अगर आप मुनासिब समझें तो आप बेटा मेरे साथ चलें, तो मैं आपको वो अपने बेटे को कह के वो स्क्रैप दिला देता हूँ। तो नाज़रीन, मुझे वो बाबा जी बड़े अच्छे लगे, इसलिए कि मुझे समझ लो एक बिज़नेस मिल रहा था, काम मिल रहा था वहीं बस पे बैठे बैठे। तो मैंने कहा ठीक है जी चलते हैं। तो हम लोग मीनार पाकिस्तान उतरे, बस से उतर गए मीनार पाकिस्तान से, हमने रक्षा लिया और वहाँ से सीधा ठोकर न्याज बेग बाबा जी के घर पहुँच गए। नाज़रीन, जब बाबा जी के घर पहुँचे तो बाबा जी ने बताया कि जो मेरा बेटा है उसका नाम चौधरी नज़ीर है, तो वो अभी आता है, मैं आपको मिलाता हूँ और वो आपको अपनी फैक्ट्री में ले जाएगा और आपको वहाँ से काफ़ी कबाड़ अच्छे मुनासिब रेट से दिला देगा। तो नाज़रीन, मैंने कहा ठीक है। अभी हम लोग बैठे ही थे तो एक वेल पर्सनैलिटी वाला आदमी आया। तो वो उसने आते ही पहले अपने वो बाबा जी जो थे उसको कहा, अब्बू जी आप आ गए हैं। अब्बू से मिले बड़े पुरतबाक अच्छे तरीके से। तो वो मिलने के बाद वो जो बाबा जी थे उन्होंने अपने बेटे को बताया कि ये रास्ते में मुझे मिले हैं, मेरे दोस्त बने हैं, बेटे बने हैं, तो इनको मैं आपके पास लाया हूँ। तो ये कबाड़ का काम करते हैं, लिहाजा आप ऐसे करना कि अपनी फैक्ट्री में जो तुम्हारी फैक्ट्री में कबाड़ पड़ा हुआ है वो इनको वो दिला दे। तो वो जो चौधरी नज़ीर था उसने कहा, अब्बू जी आपका हुक्म सिर मत्थे पे। तो वो जनाब जो चौधरी नज़ीर था वो मेरे साथ बात करना शुरू हो गया। उसने कहा जी कि आप हमारे अब्बू के साथ आए हैं और अब्बू ने बेटा कहा है, तो इस नाते से आप हमारे भाई बन गए। तो 2 मिनट के अंदर ही नाज़रीन उन्होंने मुझे अपना भाई बना लिया चौधरी नज़ीर ने। और उसके बाद वो वीआईपी खिदमत, वो जनाब रोस्ट, वहाँ पे कढ़ाइयाँ आ गई, खाना आ गया, वहीं पे इतनी मेरी खिदमत, 2-3 उन्होंने नौकर रखे थे। तो मैं तो बहुत मुतासर हुआ, यार ये कितने अच्छे लोग मुझे अल्लाह ने मिलाए हैं। मैं बहुत खुश हुआ ना। तो उसके बाद जनाब थोड़ी देर के बाद जब खाना वाना खा लिया हमने, तो वो चौधरी नज़ीर जो था वो एक साइड पे एक दूसरा कमरा था उसमें मुझे ले गया। उधर जाके कहा कि देखें बात ये है कि जैसा कि आपको अब्बा जी ने बेटा कहा है, तो उस नाते से आप हमारे मेरे अभी आप भाई हो और आप समझ लो कि हमारी और आपकी एक बात है। तो अभी मुझे आपसे एक बात करना है कि मैं आपको एक फैक्ट्री में लेके जाता हूँ, उस फैक्ट्री में माल पड़ा हुआ है काफ़ी सारा। तो आपने ये करना है कि वो माल जो मेरे मालिकों का, क्योंकि मैं उस फैक्ट्री में जनरल मैनेजर हूँ,
तो मालकों को जितने पैसे देने आपने उससे आधे पैसों की वहाँ पे ऑफर करनी है। नाज़रीन नोट कीजिएगा ये पॉइंट कि पहला लालच कि वहाँ पे आपने पैसों का जो ऑफर देनी है वो आधे पैसों की देनी है। मसला अगर आपने वो माल 1 लाख रुपए तक लेना हुआ तो आप 50 से ऊपर नहीं लेना। आपने मालिक के सामने, मैंने मालकों को मनाना मेरा काम है, आपने 50 लाख तक उनको कहना है और 50,000 तक कहना है। वो मैं, हालांकि वो लेना आप 1 लाख का चाहते हो वो सौदा, लेकिन मैं वो 50,000 में आपको सौदा दिला दूंगा। ऊपर जो 50,000 बचेगा उसमें 25,000 मैं लूंगा और 25,000 आपका होगा। ये उन दिनों में 25,000 50,000 ये बड़ी रकमें हुआ करती थी। तो मैं खैर उस बंदे की बातों में आ गया। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। मेरे ज़हन में ये भी आ गया कि मैंने वही चीज़ 1 लाख की लेनी है, मुझे वो 50,000 की मिलेगी और 25 फिर वो और मिल जाएगा, तो 25 का मुझे फिर फ़ायदा हो गया। तो नाज़रीन मैं उस बंदे की बातों में आ गया। उसने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से, बड़ी अच्छी एक्टिंग करके उसने मेरे से मुबलक 1 लाख रुपए, उस वक़्त 1 लाख की बड़ी वैल्यू होती थी, तो उसने मेरे से 1 लाख रुपए मंगवाया। उसने कहा जी आप 1 लाख रुपए मंगवा लें, अभी हम चलते हैं फैक्ट्री में, जाके आपको माल दिखाते हैं, उसके बाद आपको माल मिल जाएगा। और बस समझ लें कि उसने पंजाबी में कहा कि कौडियों के भाव मिलेगा। नाज़रीन फिर क्या था कि उसने कहा जी आप पैसे मंगवा लें, तो मेरे पास सारे पैसे तो फ़ौरन नहीं थे। तो मैंने टेलीफोन किया, वहाँ से अपने छोटे भाई को बुलाया और बुलाने के बाद मैंने भाई से 1 लाख रुपए वो घर से मंगवाया। मंगवाने के बाद मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिया। बस लाख रुपए देने के बाद क्या था कि उसने कहा जी आप ऐसे करते हैं कि आप पहले, जब मैं उसको पैसे देने लगा, लाख रुपए सामने निकाल के जब भाई लाया, तो उसने कहा कोई बात नहीं, अपने पास ही रखे, कोई बात नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर उसने कहा चले कोई नहीं, आप पैसे ज्यादा है तो आप किधर संभालते फिरेंगे, चलो मुझे पकड़ा दें, चलते हैं, जाके उधर जमा ही कराने हैं, बाकी आपको जितने भी माल सौदा होगा बाकी हिसाब किताब हम दोनों भाई कर लेंगे, आप भाई जो है तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। बस उसने इसी लालच में मुझे भाई भाई कह के इस तरह किया कि वो मुझे एक फैक्ट्री में लेके गया। वहाँ पे उसने चक्कर लगाया, उधर थोड़ा सा माल तो खैर पड़ा हुआ था, लेकिन उसने कहा जी वो एक बड़ी फैक्ट्री में माल ज़्यादा, उनका जो है कारखाना वो दूसरी फैक्ट्री में है, तो उधर चलेंगे तो उसके लिए आपको आज नाइट मेरे पास करना पड़ेगा। तो नाज़रीन फिर क्या था कि मैंने नाइट उनके पास किया। तो उसके बाद सुबह हुई तो सुबह उसने एक मेरे साथ नया ड्रामा किया कि मेरी बीवी प्रॉब्लम में है, उसको डिलीवरी है, तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो आप ऐसे करें कि आज आपका इधर कोई अजीज़ है लाहौर में रहता। मैंने कहा मेरे चाचू हैं लाहौर में रहते। तो उन्होंने कहा जी आज आप चाचू के पास रह लें, तो आप कल आ जाएं, तो कल इंशाल्लाह चलेंगे उधर। तो समझ लेंगे इकट्ठे चलेंगे, सारा ट्रक भी ले ही चलेंगे, सारा माल जाते उठा ही लेंगे, मैंने जो कह देना वही फाइनल है। तो इसलिए मैं उसकी बातों में आ गया। और उसके बाद क्या था कि दूसरे दिन जब मैं आया तो वहाँ पे वो 2-3 मुलाजिम टाइप जो बंदे थे उसके वो मिले, वो सब नौसरबात एक मिले हुए थे आपस में। तो उन्होंने कहा जी चौधरी नज़ीर साहब तो उनकी बीवी का प्रॉब्लम ज़्यादा बन गया है, तो वो तो नहीं अभी आपको मिल सकेंगे, तो इसलिए आप ऐसे करें कि 2-3 दिन बाद आएँ। बस ऐसे करते करते फिर मैं 2-3 दिन बाद आया। फिर उन्होंने कहा जी करते करते 1 हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि जी मैं फिर दोबारा गया कि जी वो चौधरी नज़ीर साहब की बीवी तो डिलीवरी प्रॉब्लम था, वो तो फौत हो गई हैं, तो इसलिए वो दोबारा भी आप कुछ देर इंतज़ार करें, तो वो आपको अभी जल्दी नहीं मिल सकते, क्योंकि वो तो इस वक्त बड़ी, वो क्या कहते हैं, रंज में है, तकलीफ़ में है। तो इसलिए आप ऐसे करें कि कोई इंतज़ार करते करते उन्होंने 1 महीना पूरा निकाला। तो नाज़रीन 1 महीने के बाद एक दिन मैंने तंग पड़ के ना गया, तो वो जनाब इत्तेफाक से चौधरी जी मुझे जाते मिल गया। मैंने उसको कहा, मैंने उसी वो जो कोठी में लेके गए थे उसके साथ उन्होंने एक डेरा सा बनाया हुआ था, उस डेरे में सब बैठे थे और भी लोग थे। तो मैंने कहा यार आप लोगों ने ना मुझे कबाड़ दिया, ना मुझे फिर पैसे भी मेरा लाख आपके पास ही, आपने ये लफ्ज़ भी कहा था कि ये आपका भाई साहब आपकी अमानत है हमारे पास, अल्लाह इसका गवाह। हाँ नाज़रीन मैं ये भी बता दूँ, उसने अल्लाह को भी जामन दिया। उसने कहा कि अल्लाह जामन है, ये आपकी अमानत है मेरे पास 1 लाख रुपए, ये कह के मेरे से लिया। तो उसके बाद क्या था, बाद में उसने जनाब मुझे ना पैसे ना सामान ना कुछ, ऐसे बस कभी कल आओ परसों करते करते बड़ी मुश्किल से, बड़ी स्ट्रगल के बाद नाज़रीन 50,000, वो भी कभी 10,000 कभी 5,000 करते करते मेरे 50,000 लिया। बाकी उसने कहा जी इसके बाद अब आपको हमने कुछ नहीं देना। लिहाजा नाज़रीन फिर क्या था कि फिर मैंने सोचा कि चलो पंजाबी में कहते हैं जांदे चोर दी लंगोटी सही, चलो 50 तो मिल ही गया। तो उसके बाद वो 50 लेके सब्र शुक्र करके बैठ गया घर, और दोबारा सोचा कि ज़िंदगी में कभी ना मैं वो लालच करता, क्योंकि जब वो मुझे कह रहा था कि इतने पैसे का माल है, इतने आपने कहना है, इतने मुझे देना, इतने बीच में फिर आपको वापस कर देंगे, तो ये लालच देते हैं। तो लिहाजा मैं नाज़रीन आप सबको यही एडवाइस करूँगा, आप सबको यही नसीहत करूँगा कि आप लालच में ना आएँ,
और जब बंदा लालच में आता है तो बंदा नुकसान उठाता है। और इसी तरीके से मेरे से भी गलती हुई और मैंने लालच किया और मैंने उस वक्त लाख या 50,000 की बड़ी वैल्यू थी और मैंने वो नुकसान किया। आप सबको यही कहूँगा कि प्लीज़ कोशिश कीजिएगा इन नौसरबाई ग्रोह से बचें और लालच ना करें। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने ज़मान अपनी हिफाज़त में रखे, अपनी रहमत में रखें। आप हमेशा खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।